अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। दुनिया में अनगिनत कहानियां हैं कि जिसको अरूज मिला है तो वो ज़वाल भी ज़रूर देखेगा। इसके ऊपर हमें कहानियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हालिया एक कहानी हमारे पाकिस्तान में जन्म पा चुकी है कि पाकिस्तान की एक पसमानदा तरीन इलाके में बसने वाला नौजवान जो अपनी जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ साथ एक कामयाबी का सूरज देखना चाहता था और ज़िंदगी ने, नसीब ने उसे वो कामयाबी दिखाई। वो अपने मैदान का एक नामवर कलाकार बना और उसने छोटी सी उम्र के अंदर तरक्की की मंजिलें चढ़ना शुरू किया। जी हाँ, मेरी मुराद मोहसिन अब्बास है। मोहसिन अब्बास ने इंतहाई अहम अपने शोबे के अंदर काम किया और एक ख़ास मकाम हासिल किया। सवाल ये है कि मुझे इस मौजू पर क्यों बोलना पड़ रहा है। मैं इसका जवाब देता चलूँ कि इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जिस कदर मीडिया वार खेल के किसी को गिराना और किसी को बिठाना एक फ़न समझा जाता है, बिल्कुल इसी तरह मोहसिन अब्बास के साथ भी किया गया और इसके साथ भी मीडिया का वही घिनौना खेल रचाया गया जो दूसरे लोगों को कभी तख्त पे बिठाने और कभी तख्त से नीचे गिराने के लिए खेला जाता था। मोहसिन अब्बास का हालिया स्कैंडल सामने आया तो मोहसिन अब्बास जिस प्लेटफार्म पे एक अरसा से काम कर रहा था, यानी कि दुनिया न्यूज़ के चैनल मुज़ाकराती प्रोग्राम के अंदर, तो मुज़ाकरात प्रोग्राम ने इनके साथ ऐलान ताल्लुकी का ऐलान कर दिया और बिल्कुल उनको अपने प्रोग्राम से भी निकाल दिया। मोहसिन अब्बास सच्चा है या झूठा है, ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त करेगा कि एक चुलबुला नौजवान, हंसाने वाला, लोगों के दुख बांटने वाला, उसकी निजी ज़िंदगी कैसी थी मुझे उस पर बात नहीं करनी, लेकिन शादी अरेंज मैरिज हो या शादी लव मैरिज, शादी होती है। बहुत सारे वादे, बहुत सारी यादें, बहुत सारे जज्बात जुड़ जाते हैं कि जब दो लोग आपस में निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये रिश्ता टूटा और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। इस मौजू को हम एक साइड पर रख के हम सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या शादी का बंधन इतना नाजुक, इतना हसास है कि एक वक़्त के अंदर ये दोनों एक दूसरे का लिबास बनते हैं और दूसरे वक़्त में ये दुनिया के सामने एक दूसरे को नंगा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि शादी या पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिजाज का मिलना भी इंतहाई ज़रूरी है। वो शादियाँ नहीं रहती कि जहाँ पे सिर्फ मोहब्बत से बात शुरू हो और उनके दरमियान में मिजाज का मिलाप ना हो सके। जब मिजाज का मिलाप नहीं होता तो फिर यही होता है जो आज हसन अब्बास और उसकी बीवी के दरमियान पाकिस्तान में मीडिया वार लग चुकी है। ये अलग बात है कि मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान नफ़रत इंतहा को पहुँच जाए तो फिर हल्का फुल्का झगड़ा भी एक घरेलू जंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जबकि नतीजा हमेशा की अलहदगी की सूरत में निकलता है। ये नतीजा मर्द को कम और औरत को ज़्यादा मुतासर करता है। मुआशरे में सारे सवाल औरत पर ही उठते हैं और इसकी ज़ात मर्द की निस्बत ज़्यादा अज़ियतों से दो चार होती है। बाज़ दफ़ा औरत की उम्र या इसकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ इसके पाँव की इतनी मजबूत जंजीर बन जाती हैं कि वो नए सिरे से ज़िंदगी का सफ़र भी शुरू नहीं कर सकती। मामूली सी बात से शुरू होने वाली लड़ाई जब खौफनाक शक्ल इख्तियार करती है तो फिर नतीजा दोनों के सामने होता है। मगर फिर भी बाज़ औक़ात ना वो खुद सुलह की तरफ बढ़ते हैं, ना करीबी रिश्तेदार इसमें किरदार अदा करते हैं। यूँ कह लें कि मियाँ बीवी की घरेलू लड़ाई दुनिया पर ज़ाहिर होते ही मर्द व ज़न एक तमाशे की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसे ख़त्म करने वाले कम और तमाशा देखने वाले ज़्यादा होते हैं। मोहसिन अब्बास और फ़ातिमा सुहेल के दरमियान भी तनाज़ा आजकल हर तरफ ज़ेरे बहस है और मीडिया की भी गर्मा गर्म खबर है, मगर इसे एक ख़बर से हट कर भी देखने की ज़रूरत है और इस झगड़े की गुत्थियाँ सुलझाकर
दोनों को एक साथ बिठाने में किरदार अदा करने की भी ज़रूरत है, मगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। फातिमा के तमाम तर इल्ज़ामात को मोहसिन ने कुरान पाक पर हाथ रख कर रद्द कर दिया है कि वो इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर ज़्यादती फातिमा की तरफ से की गई, जबकि फातिमा ने खुद को सच्चा और मोहसिन को जालिम और ज़हनी मरीज साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा सवाल इन दोनों के रिश्तेदारों और इंतहाई करीबी दोस्तों से है कि क्या मीडिया पर इज्जतें उछालना ही इस मसले का हल है? वो लोग जो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो घर में बैठकर इस मसले को आराम से हल कर लें? क्या आज के इस ढिंढोरे से इनके बच्चे के मुस्तकबिल पर असर नहीं पड़ेगा? कल को वो बड़ा होकर जब इन खबरों और वीडियोस को देखेगा जिसमें इनके वालिदैन दुनिया में तमाशा बनकर रह गए, तो क्या सोचेगा कि मेरे बचपन को वालिदैन की शफकत से महरूम करने का जिम्मेदार कौन है? अनगिनत सवालात हैं जो इस मासूम के जहन में उभरेंगे, मगर शायद तब तक इसे कोई जवाब देने वाला ना मिले। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और ये एक ऐसी ताकत है जिससे इंसान मुश्किल को भी हंसी खुशी आसानी में बदल सकता है, मगर यही प्यार कुर्बानी का भी तकाजा करता है, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त और एक दूसरे के एहतराम का भी तकाजा करता है। ये प्यार जहाँ मोहसिन से गुस्से को पी जाने का तकाजा कर रहा है, वहीं फातिमा से भी ज़ख्म भुलाने का तकाजा करता है। ये प्यार बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर समझौता करके फिर से शुरुआत करने का तकाजा करता है। गलत फहमियाँ ताल्लुकात में दरारें डालने की बड़ी वजह हैं, मगर इन गलत फहमियों को पैदा करने से कबल ही अपनी फ़हम व फिरासत का इस्तेमाल करके सिरे से ख़त्म करना भी इंसान के बस में ही है। मोहसिन अब्बास ने कुरान पाक पर हाथ रख कर ये साबित करने की कोशिश की है कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, सारी बर्दाश्त इसने की है। फातिमा ने इसे समझने की कोशिश नहीं की और ना ही घर बसाने की कोशिश की है। बहुत सी ऐसी बातें मोहसिन ने की जिन्हें कोई भी सुनकर फातिमा को ही कसूरवार ठहरा सकता है, मगर कुछ बातें फातिमा की कहानी में भी बयान करती हैं। अब इस कहानी की सच्चाई क्या है ये मैं और आप 100% नहीं जानते, मगर मियाँ बीवी तो इस बात को जानते हैं कि कहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है। यकीनन दोनों तरफ के ख़ानदान हक़ाइक़ से बाखूबी आगाह हैं। दोनों के इल्ज़ामात की बौछार तो तब तक होती रहेगी जब तक इस कहानी का इख्तिताम नहीं हो जाता। ऐसा क्या किया जाए कि ये घर उजड़ने से बच जाए और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके दोबारा ऐसे झगड़ों से बचा जा सकता है? मियाँ बीवी खा किसी भी शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे पहला काम एक दूसरे पर एतमाद करें। इस एतमाद का म्यार ये होना चाहिए कि जैसे इंसान खुद पर एतबार करता है। गलत फहमी इंसानी ज़हनी में अक्सर पैदा हो जाती है जिस पर कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, मगर इसे दूर करना मुमकिन है। तीसरे शख्स से पूछने की बजाय खुद ही एक दूसरे से गलत फहमी पर बातचीत करके इसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद का पुख्ता रिश्ता होगा। अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की ज़रूरत है। ख़ानदान, दोस्त, मोहल्लेदार और कोई आम इंसान भी हो सकते हैं। दुश्मन कभी आपको खुशगवार ज़िंदगी गुजारते देख कर खुश नहीं रह सकता। वो साजिश करेगा और इससे कभी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए और ना ही दुश्मन को कमज़ोर समझा जाए। मियाँ बीवी दोनों को ही अपने अंदर एक सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि ससुराल को भी सगे रिश्तेदारों की तरह दिल में जगह दें, ताकि वो आपके अखलाक से मुतासिर होकर आपकी दिल से कदर करें और आपके लाइफ पार्टनर के दिल में किसी भी वक्त कोई मनफी बात डालने का ना सोच सकें। मियाँ बीवी शादी के दो अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक जान होने चाहिए, ताकि दरमियान में कोई ऐसी जगह खाली ना हो जिसे कोई तीसरा पुर करने की कोशिश करे। एक दूसरे का एहतराम, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील, ज़रूरियात ज़िंदगी, अखराजात और हद्दुल इम्कान एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है।
हल्की फुल्की खुशफहमी पर बहस की सूरत में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थाम कर रखें। एक लड़ रहा है तो दूसरा खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि गुस्से के वक़्त जवाब देने से लड़ाई मज़ीद बढ़ जाती है। अलबत्ता दिमाग ठंडा होने के बाद प्यार से अपना मौक़िफ़ ज़रूर बताएं, ताकि दूसरा ये ना समझे कि वही दुरुस्त था और आप गलत। मर्द का दीगर ख़वातीन के साथ दोस्तियाँ बनाना, दोस्ती के नाम पर हद से तजावुज़ करना, इससे मिलते जुलते आमाल चाहे औरत बर्दाश्त कर ले, मगर ख़वातीन अपने शोहर की ऐसी हरकतें पसंद करती हैं और ना ही बर्दाश्त करती हैं। लिहाजा ऐसी गलतियाँ जो वाकई गलतियाँ हैं, इनसे बचना ही घरेलू सुकून का ज़ामिन हो सकता है। ये चीज़ें मर्द भी अपनी ख़वातीन से तवक्को करते हैं, जबकि औरत की निस्बत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि गैरत के मामले में मर्द को खुद चाहिए कि वो जो मर्ज़ी करता फिरे, हालांकि इसे करना नहीं चाहिए। मगर औरत अपनी औरत चाहे वो किसी भी रिश्ते से मुंसलिक हो, बर्दाश्त नहीं करता और कई मकामात पर मामला कत्ल तक पहुंच जाता है। इसलिए ख़ानदान, इलाके और रिवायात को देखते हुए ख़ुद को ऐसी बातों से दूर रखने में ही आफ़ियत है। अगर एतमाद हो तो फिर ऐसे मामलात में झगड़े की शरह इंतहाई कम रह जाती है। अज़दवाजी ज़िंदगी मर्द व ख़वातीन दोनों के गिर्द ही एक दायरे की तरह है। मुख्तलिफ ममालिक और तबकात में ये दायरा मुख्तलिफ हो सकता है। दोनों में से जो भी इस दायरे से बाहर निकलेगा, दुनिया जाती है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। लिहाजा हर तबके के मर्द व ख़वातीन को अपने इस दायरे को भी पहचानने की ज़रूरत है, ताकि इससे बाहर निकलने से बच सके। लव मैरिज करने वालों को बतौर ख़ास मोहतात रहने की ज़रूरत है। मर्द व ख़वातीन दोनों ही इस मामले में इंतहाई हसास होते हैं। ख़ास तौर पर आशिक मिजाज मर्द को सनफ़ नाजुक में दिलचस्पी ज़्यादा होती है, लिहाजा इसकी आंखें हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहती हैं। प्यार करने वाले अपने ताल्लुक़ में दरार पैदा ना होने दें, वरना कोई दूसरी औरत या मर्द इस दरार में घुस जाएगा और किसी भी वक्त हमला आवर हो सकता है, जिसके बाद बड़े नुकसान का अंदेशा है। अदाकारा मीरा, सनम बलोच, वीना मलक, फ़िज़ा अली, मैतीरा और अब मोहसिन अब्बास हैदर और फ़ातिमा सुहेल के तनाज़ात इनकी ज़िंदगियों में जहर बनकर आए और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी और प्यार की मौत बन गए। गलत फहमियों ने इन जैसे कितने ही मियाँ बीवी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। कहीं दोनों की राहें जुदा हुईं तो कहीं बच्चे भी वालिदैन की शफ़क़त से महरूम हो गए। घर अदाकार का हो या फिर आम इंसान का, इसके आंगन में खुशियाँ ही अच्छी लगती हैं। गमों के साए में ज़िंदगी की कठिन राहों पर सफ़र पाँव को लहू लुहान कर देता है। मियाँ बीवी को खुशगवार ज़िंदगी गुजारना है तो फिर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसे फूलों की सेज समझ रहे हैं तो ये कांटों से भरी पड़ी है। अगर आप हक़ाइक़ को समझदारी की ऐनक से नहीं देखेंगे तो अंजाम क्या होता है, ऐसे किस्से कहानियों से माजी के औराक भरे पड़े हैं। जी हाँ सामीन, अब फ़ैसला आपने करना है कि मोहसिन अब्बास और फ़ातिमा सुहेल ही नहीं, इन जैसे कई किरदार ऐसे हैं जो तारीख़ के अंदर रकम हैं और उनकी किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, लेकिन इनको तोड़ने वाले तो घर की दहलीज से लेके मीडिया में बैठे एंकर तक मौजूद हैं, लेकिन इनको एक करने के लिए कौन मैदान में आएगा, ये सवाल हर पाकिस्तानी आपसे करता रहेगा और हर माशरा, कामयाब माशरे का फ़र्द आपसे ज़रूर करेगा कि क्या मियाँ बीवी के रिश्ते को उछाल कर दुनिया में बदनाम करना ये मीडिया का किरदार है, या फिर इनकी गलतियों पे पर्दा डालने के बाद इनको मिल बैठकर हल करने की कोशिश भी किसी मीडिया एंकर ने या किसी साहिब हैसियत आदमी ने किया। अगर नहीं किया तो समझ जाएं कि हम गलत हैं, हम ठीक नहीं हो सकते। फ़ातिमा सुहेल और हैदर अब्बास लाख इख्तिलाफ से ही आपके शोबे के साथ, लाख इख्तिलाफ आपके फ़ैशन के साथ, लेकिन मैं बहसीयत मुस्लिम और बहसीयत पाकिस्तानी आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ मिल बैठ जाएं,
और मीडिया की बातों में और लोगों की बातों में हरगिज़ ना आएँ। वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे कि इतने इल्ज़ाम लगाने के बाद आप फिर से मिल बैठ गए। आप इन बातों को एक तरफ से सुने और दूसरी तरफ से निकाल दें। यही एक आपके लिए भी अच्छा है और आप एक मिसाल बन जाएंगे। जहाँ पे कहानियाँ रकम है दुनिया में कि लोगों ने दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते नाते तोड़ डाले, जब आप मिल बैठेंगे, यकीन कीजिए यही लोग जो आपकी मुखालफत में, दुश्मनी में, आपसे हसद, बुग़्ज़ या कीने में या बिना सोचे समझे आपके साथ वो ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, जब आप मिल बैठेंगे तो इन सब की ज़ुबानें बंद हो जाएंगी और एक नई तारीख़ लिखी जाएगी कि एक मोहसिन अब्बास था और एक फ़ातिमा सुहेल, जिसने दुनिया की परवाह किए बग़ैर अपने रिश्ते को बचाया, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बचाया और ये फिर से मिलकर बैठ गए और फिर से एक दूसरे की जान बन चुके हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों फिर से मिल बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दरमियान में खला को ख़त्म कीजिए और एक दूसरे को वक्त दीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, हमारे इस चैनल का मकसद अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। आपका इसके अंदर ताउन भी हो जाएगा और हिस्सा भी हो जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।